कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था, तो चलो यही कहानी सुनते हैं। यह बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। ये क्या कर दिया कृष्णा तुमने? मुझे मेरी बोल ला कर दो। मुझे किसी भी हाल में मेरी बोल चाहिए। ठीक है सुदामा, मैं तुम्हें तुम्हारी बोल लाकर दे दूंगा। तुम इतना डरते क्यों हो? यमुना नदी में ही तो गिरी है तुम्हारी बोल। मैं तुम्हें तुम्हारी बोल लाकर देता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूं, और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुंचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यशोदा मैया कृष्ण यमुना नदी में बोल लेने के लिए कूद गया। सुदामा, तुमने कृष्ण को यमुना नदी में जाने से रोका क्यों नहीं? माता, हमने तो रोका था, पर उसने हमारी सुनी ही नहीं। हे भगवान, मेरा काना किसी की सुनता क्यों नहीं? फेल गई सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आए गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा। बालक, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि हमारे पति यहाँ आ जाएं, आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वहाँ आपको मार देंगे। मैं भी आपके पति से ही मिलने आया हूँ। आप मेरी चिंता न करें देवी, मैं आपके पति से ही मिलने आया हूँ। मैं भी तो देखूं कौन है जिसने यमुना नदी पर राज किया है। लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। तेरा इतना दुस्साहस है जो तू खुद ही मौत के मुंह में आ गया। लेकिन तुझे देखकर लगता है तू साधारण बालक नहीं है। लेकिन जो कोई भी, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह 5 मुखी सांप, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और फल स्वरूप तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया।